अलग श्रेणियों की बात है, अलग अलग विषय है। तो एक है भक्ति मार्ग, आज आप भक्त बन के आप समर्पित हैं, और एक है मोक्ष मार्ग, जहां मात्र शरीर को, देह को हमने समझ लिया कि इससे हमें मुक्त होना है। क्या होना है? बस ये मुक्ति मार्ग है। कितने ही वकील ऐसे तो डिबेट करता है कि प्रवक्ता में, वकालत में आपको बोलने की आवश्यकता है और सामने वाला व्यक्ति शांत हो जाए। आप उन्हें ऐसे तर्कों से सामने वाले व्यक्ति को चुप करा दो, यही भगवत का प्रसाद है। आज एक बात का जी बताइए कि भूत प्रेत क्या सच में होते हैं, और अगर होते हैं तो इसका क्या प्रमाण है? देखिए, अभी जितना भी समय हमने निकाला है इसका यही प्रमाण है कि उस समय से समय में आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट चैनल तंत्र पाठशाला में। और आज हम चर्चा करेंगे बगलामुखी और ब्रह्मास्त्र के बारे में, और हमारे बीच मौजूद हैं आचार्य अतुल नाथ जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, माँ बगलामुखी के तांत्रिक प्रयोगों से शत्रु का नाश कैसे होता है? भगवती बगलामुखी एक्चुअली शत्रु संहारक है। बगलामुखी प्रक्रिया या पाठ या प्रयोग या उपासना साधना व्यक्ति अपने जीवन में शत्रु, रोग और कर्ज से मुक्ति के लिए करता है। आप देखिए, मंत्र से भाषित होता है कली बगलामुखे सर्वदुष्टा, मतलब सभी प्रकार के दुष्टों का जो मौजूद है। वाचक जो बोल रहे हैं, मुखम पदम जीव्या के बुद्धि नाना है मुंह, इसका तात्पर्य उनकी बुद्धि भी स्तब्ध हो जाए, मतलब पूरा शरीर स्तब्ध हो जाए। आप समझिए कि 10 लोग एक कमरे में सो रहे हैं और किसी ने आपका नाम बोला, दिव्या, वो 9 सोते रहेंगे, 10वां जो आपका नाम है, आप उस नाम से, उस शब्द के कारण आप उठ जाओगे, क्योंकि वो आपने परिवार के लोगों ने और सभी लोगों ने नाम रखा है आपका, और आप उठ के खड़ी हो जाओगे। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ये जो नाद आदीनम जगत सर्वम, संपूर्ण सृष्टि जो नाद के आदि है, शब्द के आदि है, संगीत के आदि है, ये योग्य का अंतर से है। और वहां वो जो मूल ऊर्जा का जो केंद्र है, जो आद्य शक्ति जहां विराजमान है, वहां तक शब्दों का उच्चारण से वो पहुंचती है। आपने पुराने पौराणिक कथाओं में या टीवी इत्यादि पर देखा होगा कि एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है, तप करते 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 ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं, महादेव प्रसन्न होते हैं। यही शब्द तत्व है। शब्द तत्व धीरे धीरे उठता हुआ उस अनंत छोर तक जाता है जहां ईश्वर की सत्ता है, और जो फिर आप और वो सब एक एक्सटेंडल अवस्था होकर उस अंतिम चरण को प्रत्यक्ष करते हैं, जहां व्यक्ति प्रेयर कर रहा है कि मुझे अपर राम दो। तो वो लेयर बनी हुई है। अब आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल, आप कुछ भी एसएमएस भेजो, मैं यहाँ से जवाब देता रहूंगा। तो ऐसे ही बगलामुखी का एक जो सब्जेक्ट है, अनंत ब्रह्मांड में पूर्णतः से स्थापित है, क्योंकि भगवती बगला को आद्य शक्ति के नाम से जाना जाता है, त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है, और भगवती बगलामुखी ही ब्रह्मास्त्र के रूप में मौजूद है। इसलिए जब भी उनकी आराधना, उनके मंत्रों का जप जो भी होगा वह प्रमाण है, साधक होना चाहिए, आपका प्रत्यक्ष होगा, शत्रु स्तंभ होगा ही होगा, सत्य ही बात। महादेव। गुरुजी, बगलामुखी के जितने भी प्रयोग हैं, क्या उनके लिए ग्रह, नक्षत्र, तिथि, दिन ये सब देखे जाते हैं? देखिए, देश से जब कोई आपातकालीन या किसी भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्ति को भूख लगे तो उसके लिए तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र मान्य नहीं करते। हाँ, शास्त्रोक्त वर्णन के अनुसार ये फैक्ट है कि अवरात्रि में भगवती का आह्वान करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वीर रात्रि अर्थात मंगलवार की रात्रि या इतवार की रात्रि, ये रात्रियों में भगवती की उत्पत्ति हुई, युद्ध हुआ, तो उस समय इसका आह्वान करने से बड़ा फायदा होता है।
मुहूर्त काल भी कोई अच्छा निकाल सकते हैं, समथिंग। वैसे तो तांत्रिक शब्दों के लिए, मतलब तांत्रिक प्रयोगों के लिए कोई ऐसी तिथि मुहूर्त नक्षत्र की आवश्यकता नहीं है। या तो नित्य ही प्रतिदिन कुछ न कुछ चलता रहता है। कभी भी संकल्प करके कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हाँ, मंगलवार का दिन विशेष दिन है, बृहस्पतिवार का दिन विशेष दिन है, गुरुवार का दिन विशेष दिन है, अर्थात इतवार का दिन विशेष दिन है। तो इन तीनों में से किसी भी दिवस से इस प्रोसेस को किया जा सकता है संभवतः। बाकी जब जो जिस समय आया उसके लिए कोई ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी। परिस्थिति हमारा व्यक्ति, अब तो कोई मान के चलिए कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा है, अब कल ही उसकी तारीख है, वो कोर्ट तो कोई मुहूर्त देख के तारीख नहीं देगा ना, तो उसके लिए हमें तो आज से ही प्रोसेस करना है, अभी से प्रोसेस करना हम लोग करते हैं और समझ रिजल्ट होते हैं। और तो जो तिथि मुहूर्त नक्षत्र का विचार करते हैं तो फिर उनको तिथि मुहूर्त नक्षत्र से संबंधित विषय को चर्चा करके समय भी दिया जाता है, उस समय प्रयोग भी किए जाते हैं। जी गुरुजी, क्या साधारण भक्त भी इन प्रयोगों को कर सकता है या इसके लिए गुरु दीक्षा जरूरी है? देखिए, तप करो या कराओ, एक्चुअल आपके जीवन में तप आवश्यक है, तप से ही राज्य। बगलामुखी शक्ति एक शस्त्र है, स्तंभनास्त्र है। उसके सिस्टम को समझना हो, उस प्रोसेस को समझना हो, क्योंकि आप जब एक शब्द उच्चारण गलत कर देंगे तो उसके नुकसान आपको भुगतने पड़ सकते हैं। दूसरी बात, अब एक मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, आपने उसका विनियोग नहीं पता, न्यास नहीं मालूम, उसके गणपति नहीं मालूम, उसके भैरव नहीं मालूम, उसके महादेव नहीं पता, और आपने उस शस्त्र को चलाना स्टार्ट कर दिया। अर्थात जो आप एक तलवार खरीद लाए और कहीं भी किसी भी दिशा से पकड़ के उसको चलाना स्टार्ट कर दिया, तो उससे तो शरीर का नुकसान होगा। बगलामुखी देवी का जब भी कोई व्यक्ति बगैर गुरु शिष्य परंपरा के आह्वान करता है, सफलता तो हो सकती है उसको मिल जाए प्रथम बार में, क्योंकि अचानक किसी चीज को करने से अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, परंतु धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द जितने उसके रिश्तेदार हैं, जितने उसके सगे संबंधी हैं, सबसे तनाव धीरे धीरे बढ़ जाएगा। क्योंकि अब आप खुद को ले लीजिए, आप अपने परिवार में रहते हैं तो माँ से भी 4 बार बहस हो जाती है, भाई से भी हो जाती है, पिता से भी हो जाती है। तो जब बगलामुखी का आह्वान आप कर रही हैं तो सर्व दुष्टान सभी लोग जो है वो स्तंभित हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े समय के लिए पिता भी दुष्ट हो गया है, मन में कटुता आ गई। तो इसलिए साधकों को सबसे पहले चाहिए कि गुरु के बगैर इस कर्म को ना अपनाएं, और दूसरा साधकों को ये चाहिए कि परिवार से जब भी साधना करें थोड़ा दूर रह के करें, क्योंकि बगलामुखी के आह्वान के पश्चात फैक्ट है ये बात, समस्या पैदा होती है। गुरु शिष्य परंपरा को अगर निर्वाह नहीं किया गया तो बहुत ज्यादा होती है। शास्त्र तो ये कहता है कि जो भी व्यक्ति बगलामुखी दीक्षा के बगैर साधना करता है वो भूत प्रेत की योनि में चला जाता है, ब्रह्म राक्षस तक बन जाता है। तो इसलिए उसको आवश्यक है कि वो अपने परिवार का, अपने कुल वंश का नाश ना कर दे, क्योंकि हत्यार है। शस्त्र की भाषा को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, यही आपके लिए आवश्यक है। महादेव। गुरुजी, कुछ लोगों का मानना है कि बगला ही ब्रह्मास्त्र है, तो ब्रह्मास्त्र से क्या तात्पर्य है? गुरुजी जी, कुछ लोगों का कहना है कि बगला ही ब्रह्मास्त्र है, तो ये बगला और ब्रह्मास्त्र में क्या संबंध है? देखिए, गायत्री को देखा जाए तो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यानी वो किरणें जो उत्पत्ति कर रही हैं, और बगलामुखी स्तंभनास्त्र है तो विपरीत गायत्री है। क्या है? जो किसी भी प्रकार से काल चक्र को रोकने की क्षमता रखती है, अर्थात सृष्टि के चक्र को स्तंभन कर सकती है, रोक सकती है। इसलिए इसको ब्रह्मास्त्र की संज्ञा में रखा गया है। आप सोचिए कि सृष्टि में 3 शब्दों की बड़ी विशेष भूमिका है। ओम, जो उत्पत्ति का कारक है, वही ह्रीं, जो संहार का कारक है, और वही ह्लीं, जो स्थिरता का कारक है। ये तीनों बीज जो है अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं
इतने प्रभावशाली हैं कि संपूर्ण सृष्टि ही इनसे चल रही है। धरती अर्थ पर लटकी हुई है, अनंत ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र इत्यादि वो सब देवी की कृपा से ही है। भगवती बगलामुखी ही स्तमन करती है। यहाँ तक कि गर्भ को धारण करने में भगवती का बहुत बड़ी भूमिका है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप सब लोगों में। ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि का निर्माण कर दिया तो उनके मन में विचार आया कि मैं सृष्टि को देखूं किस प्रकार की मैंने सृष्टि रची है। तो जब शुभ और अशुभ उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो ब्रह्मदेव की आत्मा उड़ने लगी, वो स्वयं उड़ने लगे और ऐसे उनके भय के कारण अष्टभैरव 8-10 सांसों को खाने को दौड़कर वो महादेव के चरणों में गए। पहले नारायण गए फिर महादेव के चरणों। महादेव ने बोला, अरे ब्रह्मदेव ये क्या रच दिया आपने? आप उस आद्य शक्ति की प्रतिरूप बनाओ ताकि इन पुरुषों का अहंकार जो है समाप्त हो सके। तब ब्रह्मदेव ने तपस्या करके ब्रह्माणी, रुद्राणी, वैष्णवी, रति, इंद्राणी और अन्य अष्टमात्रकाएं 64 योगिनी इस प्रकार से स्त्रियों का। और उन्होंने क्या किया, एक स्त्री भूमिका को देखी है, वो पुरुष का क्षरण कर रही है, गर्भ धारण करके पुनरीकरण कर रही है। तो ये सब एक सिस्टम के तहत हुआ। तो हमारे पुराने जो शास्त्र हैं उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है। तो जब ओम हो गया, संहारक क्रिया हो गया, तब स्थिरता की भी आवश्यकता थी। उस स्थिरता के लिए, इस डोलती हुई धरती को स्थिर करने के लिए पहाड़ डोल रहे हैं, उन सबको स्थिर करने के लिए भगवती बगलामुखी की आवश्यकता पड़ी और स्वयं ब्रह्मदेव ने इसे ब्रह्मास्त्र कहा। तो बड़े से बड़े प्रलय को ये कर सकती है। मतलब समझ लीजिए कि आपने कोई सिस्टम चला रहे हैं, वहां उस ब्रह्मास्त्र को फेंक दे तो सब समाप्त हो जाएगा। शास्त्र में तो इसकी बहुत बड़ी व्याख्या। और लोग पाठ जो करते हैं इसको अगर ठीक तांत्रिक भाव से पाठ कर दिया तो बड़े से बड़े शत्रु मंडल का स्तमन किया जा सकता है। तो बहुत जबरदस्त है। यही ब्रह्मास्त्र है। जहां गायत्री प्रकाश की देवी है, वही बगलामुखी स्तंभन की देवी है। कुछ लोग सेवा करते हैं जी, कुछ लोग साधना करते हैं और कुछ लोग तंत्र विद्या करते हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा फल किनको मिलता है? क्या तीनों को बराबर ही फल मिलता है? देखिए, एक है भक्ति मार्ग। वैसे तो ईश्वर की सारी आराधनाएं पशु भाव से ही करना चाहिए। अर्थात यह है कि हम पशु स्वयं को समझ के, पशु भाव मतलब है कि बस हम सेवा कर रहे हैं, इसी प्रकार से कर लीजिए। परंतु अलग अलग श्रेणियों की बात है, अलग अलग विषय है। तो एक है भक्ति मार्ग, आज आप भक्त बन के आप समर्पित हैं, और एक है मोक्ष मार्ग, जहां मात्र शरीर को, देह को हमने समझ लिया कि इससे हमें मुक्त होना है। क्या होना है? बस ये मुक्ति मार्ग है। और एक है, सही देखा जाए, आविष्कारक मार्ग, मतलब सिद्धि मार्ग। तो तीनों की व्यवस्था अलग है। भक्ति मार्ग में समर्पण है, उसमें आरती हो सकती है, पूजा हो सकती है, प्रार्थना हो सकती है, कोई भी मंत्र हो सकता है, भाव होकर कोई भी संगीत हो सकता है। लेकिन जहाँ सिद्धि मार्ग की बात आती है तो आपको सैद्धांतिक विषय को अपनाना पड़ेगा। आपको उन मंत्रों को समझना पड़ेगा जिसको तंत्र जैसे शब्दों से संबोधन करते हैं। शरीर को जगाना पड़ेगा, ऊर्जा का एहसास करना पड़ेगा, ऊर्जा को उत्पन्न करना, फिर उसको एकत्रित करके फिर प्रहार करना। आप प्रहार करते समय अच्छे फल की इच्छा है या बुरे फल की इच्छा है, ये हम पर निर्भर करती है। वही एक तीसरा मार्ग है, मोक्ष मार्ग, मुक्ति मार्ग। यह व्यक्ति अपनी कुंडलिनी को जगाता है, उस रहस्यमयी तत्व का भेदन करता है जो अनंत ब्रह्मांड और शरीर से संबंधित स्थापित है, जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। और बगलामुखी इसमें बहुत सहायक है। आप समझिए, भगवती बगलामुखी तीनों चरणों में कार्यरत है, तीनों को फल प्रदान करती है। अब भक्ति मार्ग का अर्थात है भावुकता से आपने परमेश्वर से प्रार्थना की। यहाँ इतने लोग हैं जो सुबह से उठकर ठंड में, बरसात में, गर्मी में भगवती को स्नान करवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोंछा लगा रहे हैं। उन लोग कोई मंत्र से
से लेना देना नहीं है। वो दीपक जला जा रहे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं, हल्दी चढ़ा गए, और आप यकीन करें पर्चे लेके चले गए, उन्हें कोई मंत्र नहीं आता, पूजन करके प्रणाम करके पर्चे लेके चले गए, और भगवती ने उनकी काम कर दिया। और यहाँ कितने ही लोग आते हैं जिनको एक स्पेशल स्थान चाहिए होता है कि मैं अपने आचार्य को लेके आया हूँ, मुझे यहाँ मंत्र पाठ करना, अंतिम प्रयोग करना, उनको भी खुद प्राप्त हुआ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इंट्यूशन पावर कुंडलिनी को जगा रहे हैं, दिव्य दृष्टि को ढूंढ रहे हैं, और भगवती उनको प्रदान करती है, वाक शक्ति देती है। कितने ही वकील ऐसे जो डिबेट करता है, क्योंकि प्रवक्ता में, वकालत में आपको बोलने की आवश्यकता है और सामने वाला व्यक्ति शांत हो जाए। आप उन्हें ऐसे तर्कों से सामने वाले व्यक्ति को चुप करा दो, यही भगवती का प्रसाद है जो ग्रहण करते हैं। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ तीनों ही लोगों को सब कुछ प्राप्त हो रहा है, भगवती कृपा से उनको सब कुछ मिल रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भक्ति मार्ग से ही देवी प्रसन्न होगी, जिसकी जैसे संतुष्टि है, जो जैसे संतुष्ट होना चाहता है, देवी उसको प्रदान कर रही है। महादेव, तो ये तीनों में से एक मार्ग है, 3 मार्ग हैं, इसके अलावा और भी कोई मार्ग हो सकता है, कोई किसी नए मार्ग का भी निर्माण कर सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। गुरुजी, क्या स्त्रियां भी तांत्रिक साधना कर सकती हैं? और अगर कर सकती हैं तो उनका फल कैसा होगा? क्या पुरुष के मुकाबले स्त्रियों का सेम ही फल होता है या अलग अलग? आज तो स्त्री किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आप उस आदर्श शक्ति की विषय में सोच रही हैं। स्त्री की इंट्यूशन पावर पुरुषों से अत्यधिक जागृत है। मतलब आप समझिए कि 40% पुरुषों से ज्यादा क्षमता है स्त्रियों में साधना के क्षेत्र में। उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है, जिस किसी ने भी साधना की, उस देवी की अनुभूतियां स्त्री को अलग हुई, और वो हटता में पुरुष से कई गुना ज्यादा आगे बढ़ी। आप सोचिए कि ये शक्ति जो है स्त्री को अत्यधिक प्रसन्न रहती है। मेरे बहुत सारे शिष्य हैं जो यहाँ आती हैं, दीक्षा लेके साधना करते हैं और अच्छी साधक है। ऐसे ऐसे साधक है कि कुछ लोग वकील बन गए, कुछ लोग मंत्री बन गए, कुछ लोग श्रेष्ठ कुछ पद पर पहुंच गए, अपने आप स्वाभाविक लोग। ये छोटा विषय नहीं है, बड़ा विषय है। स्त्रियों में बहुत पावर है, हटता है, इंट्यूशन पावर है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि शंकर को जब कर लिया उन्होंने जब हट धर्म को अपना लिया, देवी की शक्तियों को वो प्रत्यक्ष अनुभव करती है और उनके फल बहुत शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर लेती है। भगवती ने कोई भेदभाव नहीं किया, ईश्वरी कोई भेदभाव नहीं है। कुछ आचार्यों के मत से कुछ हो सकता है, कोई अपनी अपनी अलग अलग कथाओं को गा सकता है, परंतु तंत्र विद्या में पुरुषों से ज्यादा क्षमता स्त्रियों के अंदर है, और स्त्रियां योगिनी, यक्षिणियां सब पदस्थ हुई, मतलब उस पद पर पहुंच पाए, कर सकते। अच्छा मार्ग है, अपनाना चाहिए। एक छुपा हुआ अस्त्र है जो उनके लिए सबसे ज्यादा कार्यरत है। महादेव। गुरुजी, आज एक बात का और उत्तर दे दीजिए। जी बताइए। कि भूत प्रेत क्या सच में होते हैं, और अगर होते हैं तो इसका क्या प्रमाण है? देखिए, अभी जितना भी समय हमने निकाला, ये तो भूत है ना, इसका यही प्रमाण है कि हम उस समय से समय में आ रहे हैं, अपने आप में प्रमाण ये। तो जैसे काल है वैसे ही जो निकल गया, जो गुजर गया, जो क्षण निकल गया, वो भूत है। और अगर हमने उसको स्मृति की तरह पुनः जागृत किया, या उस दृश्य से कोई चीज घटना कालचक्र के किसी नियम के सिद्धांत के तौर पर अचानक कुछ पुराना घटित हो गया, भूत है। और ऐसा होता है। आप सोचिए, प्रकृति इतनी अनंत है, कालचक्र चल रहा है, कुछ तो ऐसा हो सकता है, कुछ घटित हो सकता है, पुराना दृश्य किसी भी तरह से उथल-पुथल हो सकता है, या कुछ प्रक्रिया ऐसी हो सकती है जिसके माध्यम से पुराना दृश्य कोई उजागर हो जाए। हाँ, तंत्र साधना में ये बड़ा विषय है।
जब शमशान इत्यादि से जोड़ते हैं तो वहां इन सब चीजों का प्रत्यक्षीकरण होता है। कपाल साधना, शव साधना, शमशान साधना, तंत्र मंत्र जादू टोना साधना, भूत प्रेत भेजना साधना, मशान इत्यादि क्रियाओं को समझना या किसी को भेजना, सब कुछ है। परंतु आप बगलामुखी मंदिर में बैठी हैं, भगवती के चरणों में है, इन सब का संहार करने वाली देवी है। तो आप निर्भय रहिए, निश्चित रहिए। हमने तो जीवन में बहुत सारे अनुभव किए हैं। मैं तो शमशानों में बहुत रहा हूं और प्रत्यक्ष बहुत सारी बातें हैं, कभी जरूर करेंगे आपसे, और कोई प्रमाण की बात आएगी तो आपको एहसास भी कराएंगे। गुरुजी, आपने अभी भी कपाल शब्द का यूज किया है जी। तो कपाल का मतलब जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारा मस्तिष्क होता है, तो उसका क्या यूज है? अरे महादेव को देखा है ना, कपाली, भगवती का महाकाली को देखा है ना, कपालिनी, काली कपालिनी। एक्चुअली आप सोचिए कि किसी एक कपाल को जागृत करना, उसको साधना, उसका महत्व एक तंत्र की गुण पद्धति है, गुणा पद्धति है, जिससे आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। वो आपके पास है, आप किसी के भविष्य बता सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है। मतलब किसी का कपाल है हमारे पास, नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा। वो सिद्धि है, तो प्रोसेस है जो समझना पड़ेगा। या अघोरी कर्म है, अघोर कर्म में ये विषय आता है। या किसी की भूत भविष्य वर्तमान से संबंधित चर्चा देख सकते हैं और घटना को जन्म दे सकते हैं। कुछ ऐसी आत्माओं को हमने अपने इर्द गिर्द स्थापित कर लिए, जिनको हमने आदेश दिया, जाओ ये काम करके आओ, वो काम होगा। एक तांत्रिक के पास एक सेना होती है, भूत प्रेत की मंडलियां होती हैं, वो ऐसे ही उनको स्थापित करते हैं। उसका एक सिस्टमेटिक क्रम है। महादेव को कहा जाता है ना भूतनाथ, भूतेश्वर भगवान, उनके इर्द गिर्द भूत प्रेत ही है, क्योंकि कपालों की माला पहने हुई है। उन्होंने क्या पहने हुई है? ऐसी कपाल नहीं, भगवती काली नरमुंडों की माला पहने हुई है। तो उनकी सेना में क्या है? भूतनी, प्रेतनी, पिशाचनी है। महादेव की सेना में क्या? भूत प्रेत, ये सब गढ़ कहलाए। तो वो एक क्रम है, अर्थात वो साधना की व्यवस्था है वहां, तो शास्त्रों में लिखी हुई है। उसको अपनाने से, उस सिस्टम को करने से, उस कपाल का भेदन करने से, साधना के माध्यम से वो सारी सेना आपके इर्द गिर्द स्थापित हो सकती है और संभव है वो सब कुछ। गुरुजी, आपने अभी अघोरी की बात की, क्या आप उन्हीं अघोरी की बात कर रहे हो जो शमशान में मुर्दा खाते हैं? देखिए, ये मिथ्य भाष्य है। पहले तो कोई अघोरी किसी भी शमशान में जाए किसी मुर्दे को नहीं खाता, सब व्यर्थ की बात है। ये कुछ ढोंगी पाखंडी लोग हैं, फालतू की अफवाह उड़ी हुई है, इन्होंने अपने क्रम से कुछ भी ऐसा किया जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ सिद्धांत नहीं। एक विषय है निष्ठा और निष्ठा, अर्थात ये है कि जो उस आयाम पर पहुंच गया, जो सिद्ध हो गया, जो सर्वश्रेष्ठ हो गया, जो श्रेष्ठ हो गया, या उसने सर्वेश्वर को प्राप्त कर लिया, फिर वो भेद नहीं करता। क्या नहीं करता? तो अगर कोई वस्तु पड़ी हुई है, उसको भूख लगी, उसने उठा के खा ली। परंतु इस विषय को ऐसे नहीं कह सकते कि अघोरी जाके मांस ही खा रहा है, शमशान में मुर्दा ही खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए मात्र वो निमित्त है, भूख का, प्यास का माध्यम। उसके अंदर भेद खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? वो उसकी मनोवृत्ति में उस आयाम पर पहुंच गया जहां किसी प्रकार से वैचारिक मतभेद ही नहीं रहा कि ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये पाप है या ये पापरत है। यानी कि हमारी भाषा में वो मुर्दा खाता है। नहीं, मैं फिर कहूंगा, ये सब एक व्यर्थ की व्याख्या है जिसमें हम व्यर्थ में जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, बस उसने मिट्टी में, वृक्ष में, मांस में, फल में, फूल में कोई भेद नहीं समझा। अब आवश्यक नहीं है कि उसको भूख सिर्फ शमशान में ही जाके लगती हो। कोई घटना ऐसी घट गई, किसी ने कुछ ऐसा कर लिया, उसी को विषय बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम उस सिद्ध पुरुष की बात कर रहे हैं
देखिए, सरल शब्दों में समझाता हूँ सहजता से। जगत गुरु ब्राह्मण, परंतु ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु उदासी, और उदासी गुरु अर्थात अविनाशी, अतः सत्यानाशी महादेव। तो जो शमशान में बैठा हुआ घोरी है वो सबका गुरु है, उसको शिव के बराबर माना है। उसके प्रति इस प्रकार की चेष्टा या भावना, इस प्रकार भाव नहीं रखना चाहिए, हमें सोचना ही नहीं चाहिए। वो सर्वस्व है, सब कुछ क्या, उसको होश नहीं है। वो इस हद तक अपने मन बुद्धि विचार को ईश्वर में संलग्न कर चुका है कि उसे उसके अलावा कोई शुद्ध नहीं है। उसको पेशाब लगी, खड़े खड़े उसने पेशाब कर लिया, चाहे शरीर गीला हो गया, भूख लगी, उसने पत्ते पड़े हैं उसको खा लिया, तो वो उस अवस्था तक चला गया। मतलब बाहरी दुनिया का उसको ज्यादा होश नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। वो क्यों स्पेशल जाके शमशान मुर्दा खाएगा, उसको पता ही नहीं। कोई घटना ऐसी कभी किसी तरह से घट गई किसी के साथ, उसी को हमने महत्व दे दिया। हमें नहीं विचार करना चाहिए इसमें। उम्मीद है अब काफी दर्शकों के सवाल खत्म हुए होंगे इस बारे में। अरे बिल्कुल, ये बहुत, क्योंकि मैंने काफी बार सुना है। नहीं, ये सब व्यर्थ की बात है। जो अपने मत, जो भेदभाव से परे चला गया, उसको क्या लेना देना विषय से। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपने इतनी सारी जानकारी दी। हमारे दर्शक को भी बहुत खुशी मिली होगी और उनके अंदर भी जिज्ञासा पैदा हो रही होगी नई बातें जानने की। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में अवश्य। तो तब तक के लिए महादेव।